अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार के इलाके में मौजूद हूँ और मोहम्मद सलीम भाई के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, माशाल्लाह मैं चीज़ें देख रहा हूँ, टावल्स रखे हुए हैं आपने और टोपियाँ रखी हुई हैं, और उसके अलावा ज़ारबंदानियाँ, रुमाल, बनियान वगैरह काफ़ी स्टफ़ रखा हुआ है। मुझे बताएं कि अभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस तरह हैं कि लोग जिस तरह पिछले सालों में आ रहे थे तो उस तरीके से आपके पास आ रहे हैं, या महंगाई की वजह से थोड़ा असर पड़ा है? नहीं, असर पड़ गया, बहुत कम लोग आ रहे हैं। कम लोग आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं और उनमें क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं अंकल कि जिस तरह लोग दुकान का ख़र्चा निकाल पा रहे थे, आप बिज़नेसमैन कारोबारी हज़रात अभी परेशान हैं या उनके ख़र्चे वगैरह निकल रहे हैं, अखराजात निकल रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह निकल रहे थे, या नहीं निकाल पा रहे हैं? बहुत फ़र्क है, अभी बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं? वजूहात यही है कि आज हम अपने अमाल को सही नहीं करते, हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक पूरी कौम तौबा नहीं करेगी, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। हर आदमी दूसरे को ठीक करने के चक्कर में पड़ा हुआ, खुद ठीक नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपने घर को ठीक कर लूँ, अपने बेटों को बेटियों को ठीक कर लूँ, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर को ठीक नहीं कर रहा, दूसरों को ठीक कर रहा हूँ, इसमें काम। यानी आप सबसे ज़बरदस्त बात ये कि पहले अपने घर से स्टार्ट लिया जाए, उसके बाद फिर किसी दूसरे पे बात किया कहा जाए कि ये गलत है। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? सामने हुकूमत वक्त की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लोग बेरोज़गार धड़ाधड़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग में मायूसी का अंसर बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीइंग मुस्लिम मायूसी कुफ्र है, ऐसा मुसलमान में मायूस नहीं होना चाहिए, मगर लोग इंतहाई परेशान हैं क्योंकि जो वो कमा रहे हैं उनकी आमदनी और अखराजात बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, बराबर नहीं हो नुकसान हो। तो किस तरीके से वो क्या करें ऐसा, या हुकूमत को क्या करना चाहिए उनके लिए? हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, नाजायज़ किस्म के टैक्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आवाम में इतनी ताकत नहीं है टैक्स भरने की। अगर हम सही तरीके से शरई तौर पर निज़ाम को लाएं तो टैक्स तो काफिरों के लिए होता है, मुसलमानों को टैक्स नहीं होता। शरीयत के अंदर जो टैक्स लागू किया गया है, हमारा काम है हम काफिरों को इसकी दावत दें। कभी आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जज़िया देना पड़ेगा। जज़िया देना पड़ेगा, बिल्कुल। हम इसके बारे में आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप ये भी नहीं मानते तो मैदान जंग में तलवार फैसला करेंगे, यहाँ इस्लाम गालिब रहेगा, यहाँ आपसे हमारा मुकाबला होगा, हम आपके नीचे मखलूक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ इस काम को छोड़ दिया, इसलिए हम परेशान हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो हालत हो रही है वो सब जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं उसकी वजह से कारोबार पे कुछ असर पड़ा है? पेट्रोल पड़ता है, बिल्कुल, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ महंगी है। मुझे बताएं, पिछले साल जो बनियान आपके पास आ रही थी, इस साल कितना फ़र्क पड़ा है उस बनियान के प्राइस में? पिछले साल अगर बनियान थी तकरीबन 150 रुपये की, 160 रुपये की। हाँ, इस साल अभी 220 रुपये की। 220 की आपको पड़ी है, आप आगे कितने की देंगे? तो हम 250 की बेचते हैं, ग्राहक परेशान हो जाता है, बोलता है ये तो 150 की थी, 60-70 की, 80 की बेचते थे। अब उनको बताते 250 भाग जाता है, बोलता है ये बहुत महंगी है। फिर हमको मजबूर कहना पड़ता है भी सस्ती बना, बाजार में देख लो भाई। नहीं, मुझे ये बताएं, अभी मैं मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे दुकानें और भी हैं और दुकानदार बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और ये आज आपको पता है कौन सी रमज़ान की 28वीं शब है, 28वीं शब है और बिल्कुल भी मामलात इस तरीके से हुए हैं। हम जहाँ से भी होके आ रहे हैं तो यही मामलात नज़र आ रहे हैं। तो कोई पैगाम आप देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, आवाम को, कि क्या किया जाए? हुकूमत वक्त को भी पैगाम ये है कि वो मुसलमानों की इस्लाह के लिए अपने नुमाइंदे भेजे, तबलीग करे, लोगों को सीधा रास्ता दिखाए। लोगों को चाहिए अपने अमाल ठीक करेंगे तो फिर हुकूमत भी ठीक होगी। तो आपके ख्याल में जब तक हमारे अमाल ठीक नहीं होंगे हुकूमत सही नहीं आ सकती। इसका मतलब है हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम अगर आए तो उसी सूरत में ये मामला। जी जी जी, शरीयत के बगैर कुछ भी मसला हल नहीं हो सकता। भाई से बात हुई और माशाल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया दिया और आप देख रहे हैं लोग परेशान बैठे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। रात के 11 बजे हैं और लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई कारोबार में गाहक आए, मगर गाहक अभी मौजूद मार्केट के अंदर नहीं है। दिस इज़ अमाद ज़िया, और जाते वक्त हम एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान। जिंदा। थैंक यू।